हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अंजना भारती के ब्लॉग में आप सबका वेलकम है दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज है बसपुटिया गांव, जो कि कुसमा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। तो अभी मैं इस 5 वर्ष की बच्ची को वैक्सीन दे रही हूँ। तो ये 5 वर्ष में डीपीटी का पहला डोज दिया जाता है और ये आप बाह में भी दे सकते हैं और बटक्स में भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये बच्चे जो मैं भी लगा रही हूँ, तो आप जब भी वैक्सीन लगाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि माँ आपके साथ कंफर्ट फील करे और अच्छी तरह से आप लाभार्थी के साथ व्यवहार को रखें ताकि वो सहज महसूस करे और अपने बच्चे को दिलवा सके। तो देखिए, इस बच्ची को मैं पेंटा का 3rd डोज दी हूँ और इसके बाद इसी तरह से मैं नाम पुकारूंगी सबों का। पहले मैं लिख लेती हूँ, कार्ड को फिल करती हूँ, इसके बाद ही वैक्सीन स्टार्ट करती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से भी हो जाए। तो अभी इस बच्ची को जो मैं लगा रही हूँ, ये जो है, इनको मैं पहला डोज लगाऊंगी। तो ये इनकी दादी है जो कि काफ़ी घबराई हुई है कि इनको अभी मतलब बहुत दिन हो गया छूटा हुआ बच्चे को नहीं दिलाई है, तो इनको थोड़ा सा भय फील हो रहा है। तो हमारी सहिया दीदी इनको सपोर्ट करेंगी और ऐसे सहिया सभी को पकड़ती जितने भी बच्चे आते हैं। तो इनको अभी आईपीवी का पहला डोज दे रहे हैं। तो आईपीवी का पहला डोज आप जब भी लगाएं तो राइट बाह में दिया जाता है दोस्तों, और ये इंट्राडर्मल में दिया जाएगा। तो किस तरह से आपको लगाना है, क्योंकि इनकी दादी भी थोड़ा सा डर रही है। अभी देखिए, 1.5 महीने का वैक्सीन लग रहा है जो आंगनवाड़ी से स्टार्ट हो जाता है। तो 1.5 महीने में आपको देना रहेगा पेंटा का पहला डोज, आईपीवी का पहला डोज, पीसीवी का पहला डोज और रोटा का पहला डोज, और साथ में ही ओरल यानी पोलियो ओरल देंगे। तो फिलहाल अभी इनको दिया जा रहा है आईपीवी, जो कि इंट्राडर्मल में दे रहे हैं और 45 डिग्री पे देना है। बहुत ही सावधानी से देना रहता है क्योंकि सिर्फ ये 6 सप्ताह का बच्चा है, केयरफुली देना रहेगा। और सहिया दीदी हमारी काफ़ी सहयोग करती हैं। इसके बाद इनको पीसीवी लगाएंगे, जो कि थाई में लगेगा 90 डिग्री पे। तो फर्स्ट बार में थोड़ा सा भय लगता ही है पेरेंट्स को, क्योंकि साथ में मतलब 3 इंजेक्शन और 2 ओरल देते हैं, तो इस तरह से 5 वैक्सीन पड़ जाता है। तो इसी तरह से पीसीवी भी लगा दिए और इसके बाद इनको पेंटा का देंगे पहला डोज। पेंटा का पहला डोज देने के बाद फिलहाल हमारे पास अभी 2-3 महीने से रोटा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो जो कि ड्यू रहेगा। और तुरंत आपको वैक्सीन देने के बाद तुरंत कभी नहीं बोलना है कि आप जाओ, कम से कम आधे घंटे तक अपने पास बिठा के रखना है, वेट एंड वॉच करना है। तो पेंटा का भी इसी तरह से लगा देना है 90 डिग्री पे। 0.5 ml का सिरिंज डिस्पोजल सारा में यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह से ये आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी में साथ में बच्चे लोग भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है काफ़ी, इसीलिए मुझे आवाज़ को ऊपर से डालना पड़ रहा है दोस्तों। और अभी जो मैं एक देखिए, इधर बच्चे को खिलाया भी जा रहा है, आंगनबाड़ी है तो अभी इधर बच्चे खा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। कोई नहीं, इसी तरह से हम लोगों का चलता रहता है। तो इधर खाना भी इन लोगों का, एक साइड मैं काम कर रही हूँ, एक साइड खाना भी इनको खिलाया जा रहा है। तो देखिए कितने अच्छी तरह से बच्चे बैठ गए। और पास में ही प्राथमिक विद्यालय भी है, कुछ बच्चियाँ विद्यालय से भी आ गई है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये आंगनवाड़ी केंद्र। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से इसी तरह से इनकम्प्लीट ही है ये भवन। तो काफ़ी असुविधा होती है, जैसे कि तूफ़ान आता है, लू आता है ठंड के टाइम, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा खिड़की कुछ भी नहीं है इस आंगनवाड़ी में। जो भी लाभार्थी आते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कि लू चलेगा, आंधी आता है और फिर ठंड के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, ये जो बच्चे भी बैठे हुए हैं दोस्तों, इनकी मम्मी डिलीवरी आफ्टर इनका डेथ हो गया। तो इनका चेकअप रेगुलर चल रहा था, तो इसीलिए हम लोग जब भी
चेकअप करने का मतलब होता है इनका बीपी लो था, हेमोग्लोबिन लो था, सारा चीज़ इनको हम लोग कर रहे थे। लेकिन इनके जो है पेरेंट्स हैं उनको भी समझदारी होना चाहिए, उतना केयर नहीं कर रहे थे, लेके बाहर कहीं नहीं गए। तो ये बच्चा भी बगैर माँ का है, आया हुआ है। तो इनकी ये दादी है। तो चलिए, इनको भी सेम पहला डोज पड़ रहा है, यानी 6 सप्ताह का ये बच्चा है। तो इनको भी बच्चा ठीक है, इनको IPV का पहला डोज दे रहे हैं। और इसी तरह से इनको पहला डोज देने के बाद IPV देंगे। और थोड़ा सा बगैर माँ का बच्चा को ऊपर से फीड कराना थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, इसी तरह से हम लोग इनको अब PC भी लगा देते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि डिलीवरी के टाइम जब भी आप घर पे प्रसव ना कराएं, हमेशा रेफरल बड़े अस्पताल में ही जाएं। सारी सुविधाएं आजकल रहती हैं। और जब आप गर्भवती हो तो उस टाइम खान पान में विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। इसी तरह से इनको पेंटा भी दे देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप मेरे वीडियो को अच्छे कमेंट करना मेरे वीडियो पे, और इसी तरह से अपना प्यार देना दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों के लिए हमेशा मैं प्रयास करूँगी अच्छे वीडियो लाने का। और दोस्तों, मुझे देखने के लिए थैंक यू, तहे दिल